स्टारलिंक इंटरनेट 1 GB डेटा की कीमत कितनी होगी और स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी। स्टारलिंक लेने के लिए कितना कॉस्ट यानी कि कितनी कीमत पे करनी होगी। ऐसे कुछ बातें जो स्टारलिंक के बारे में हम जानने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने तो ये सुना ही होगा कि स्टारलिंक इंटरनेट की शुरुआत 2022 में हो जाएगी। जो अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेट में वापस एक क्रांति आ सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में इलॉन मस्क अपनी कंपनी द्वारा पूरी दुनिया में इंटरनेट सैटेलाइट के द्वारा उपलब्ध कराएंगे, और वो भी 5G। तो आप ये सब तो जानते होंगे कि सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट स्टारलिंक के जरिए 2022 में मिलने वाला है। पर कुछ ऐसी बातें जो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको बता दें कि इलॉन मस्क ने उनकी कंपनी स्टारलिंक के लिए $30 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया था, जिसमें पूरी दुनिया में पृथ्वी के बाहर से यानी कि सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट पहुंचाने का काम करेगी। तो इलॉन मस्क ये दावा करते हैं कि स्टारलिंक आने से जो अलग थलग और खराब इंटरनेट कनेक्शन वाले क्षेत्रों में सही और बेहतर इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो कुछ स्टारलिंक के सवाल जान लेते हैं। तो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट से कितनी स्पीड मिल सकती है हमें। तो कंपनी तो ये दावा करती है कि स्टारलिंक इंटरनेट से एक यूजर को करीब 150 Mbps से 300 Mbps जितनी स्पीड मिलेगी, ऐसा कंपनी कहती है। पर अभी जितने यूजर है उसे 50 Mbps की स्पीड मिलती है। पर कंपनी ये कहती है कि आने वाले समय में वो ये स्पीड बढ़ाकर 300 Mbps कर सकती है, ऐसा दावा कंपनी करती है। पर तब तो यूजर भी ज्यादा हो जाएंगे। पर आपको बता दें कि क्या आपको ये 50 Mbps स्पीड कम लग रही है, तो आपको बता दें कि जो हमारे भारत में जियो है और अन्य कंपनियां है, स्पीड में सबसे आगे जियो है। उस कंपनी की स्पीड 20 Mbps है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा स्पीड मानी जाती है। फिर भी वो इतनी स्पीड देता है, तो सोचिए 50 Mbps कितनी होगी। तो अब स्टारलिंक इंटरनेट के कॉस्ट यानी कि उसे स्टारलिंक कनेक्शन लेने के लिए कितना खर्च हो सकता है वो जान लेते हैं। तो इंडिया में तो स्टारलिंक ने रजिस्टर करना तो शुरू कर दिया है, पर भारत की एजेंसी में रजिस्टर नहीं करवाया है। इस वजह से ये भारत सरकार ने खरीदने पर मना कर रही है। पर फिर भी हम इसके लेने का खर्च जान लेते हैं। तो भारत में आंध्र प्रदेश और गुजरात के अहमदाबाद सिटी में अभी ये उपलब्ध हुआ है, जिसमें स्टारलिंक का कनेक्शन लेने के बाद हर महीने $99 पे करने पड़ेंगे। पर स्टारलिंक लेने के बाद 50 से 150 Mbps की इसमें हमें स्पीड मिल सकती है, ऐसा कंपनी दावा करती है, जो जियो और एयरटेल वोडाफोन जैसी अन्य कंपनियों से तो कई गुना ज्यादा है। पर $99 यानी कि भारतीय रुपए में करीब 7,300 रुपए आसपास हो जाता है, जो जियो और अन्य कंपनियों से कई ज्यादा महंगा है। और साथ साथ ये सिर्फ एक महीने के लिए ही उपलब्ध होगा, जो भारत में अन्य कंपनियां तो पूरा साल दे देगी। हाँ, भले वो फिर अनलिमिटेड ना हो। पर फिर भी हम बात करें तो स्टारलिंक इंटरनेट में जो कनेक्शन लेना होता है वो अलग से उसके चार्ज लगेंगे, जिसमें करीब 35,000 रुपए का कनेक्शन आ सकता है, जिसे हम रिसीवर यानी कि एक डिश जैसा कह सकते हैं। और आपको ये बता दें कि ये सैटेलाइट इंटरनेट यानी कि स्टारलिंक इंटरनेट हम मोबाइल में जैसे सिम कार्ड चलाते हैं वैसे नहीं चलेगा, बल्कि उसे चलाने के लिए वो कनेक्शन लेना होगा और उसमें हमें वाईफाई के जरिए यूज करना होगा। इस तरीके से स्टारलिंक इंटरनेट का कनेक्शन हम ले सकते हैं। तो स्टारलिंक इंटरनेट कब तक शुरू हो जाएगा। तो स्टारलिंक कंपनी तो 2019 में आई थी, और जो तब इस पर काम चल रहा था, और 2021 में कई जगह पर स्टारलिंक कनेक्शन शुरू हो गए और कई लोग इसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। पर इंडिया में ऐसा माना जाता है कि 2022 तक ये इंटरनेट उपलब्ध हो जाएगा, जो सरकार इस कंपनी को अनुमति दे तो। और ये इंटरनेट वो 2G 3G 4G जैसा नहीं होगा, यानी कि ना कि 2G है, ना 3G है, ना 4G है, बल्कि ये सीधा 5G है, जो इंडिया में 5G लेने वाले को बहुत फायदा मिल सकता है। इसी वजह से महंगा भी इतना है, पर ये स्पीड भी इतनी देता है।
तो स्टारलिंक इंटरनेट 1 GB इंटरनेट की कीमत कितनी होगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि स्टारलिंक इंटरनेट सभी देश में जुदे जुदे प्लान हो सकते हैं, जिसमें कई देश में तो $99 में अनलिमिटेड भी मिल सकता है, तो कई जगह पर 1 GB पर भी चार्ज किया जा सकता है। पर अभी तक कंपनी ने कोई ऐसा प्लान नहीं निकाला है कि 1 GB की कीमत कितनी होगी। पर जो ये 2022 में शुरू हो गया तो कंपनी 1 GB पर भी चार्ज कर सकती है, जो महंगा भी हो सकता है। पर जो इंडिया में कंपनी को यूजर चाहिए तो कंपनी को कुछ ऑफर भी निकालनी होगी, जिससे अगर ये इंडिया में आया तो ये इंटरनेट अमीर लोग खरीदेंगे या फिर कोई ऐसी कंपनियां खरीदेगी जो इंटरनेट पर ज्यादा काम करना हो और अच्छी स्पीड चाहिए, वही लोग इस प्रकार के इंटरनेट को खरीदेंगे। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास रहते हैं, जिससे महंगी चीज जल्दी नहीं खरीदेंगे। तो कुछ ऐसा था स्टारलिंक इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारी।